हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज गिवन बाय। देखिए क्वेश्चन में लिखा है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए सबसे पहली चीज तो हमें यह समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज द एल्डोल। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। एल्डोल कंडेंसेशन में बेसिकली एल्डोल का फॉर्मेशन होता है। और एल्डोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कार्बोनिल कंपाउंड यूज करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड या तो मतलब आपका या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। और साथ में यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग डाइल्यूट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस उसका यूज करते हैं। ठीक है, जिसकी रिएक्शन से वहाँ पर एल्डोल का फॉर्मेशन होता है। ये तो होता है एल्डोल। ठीक है, अब एल्डोल की बात करते हैं तो एल्डोल भी दो तरीके से होता है। एक होता है इंटरमोलिकुलर, फर्स्ट इज द इंटरमोलिकुलर एंड सेकेंड इज द इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, इंटरमोलिकुलर के लिए टू मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, टू मॉलिक्यूल। और इंट्रामोलिकुलर के लिए केवल एक ही मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि वन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर होती है। तो ये बेसिक सी एक थ्योरी थी जो मैंने आपको एक रिवाइज करवा दी कि इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर में क्या चीज़ है। अब पॉइंट ये उठता है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है इंट्रामोलिकुलर, यानी कि इसका मतलब है इंट्रामोलिकुलर के लिए हमें कंडीशन देखनी है और इंट्रामोलिकुलर के लिए हमें ऑप्शंस में मॉलिक्यूल गिवन है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इंट्रामोलिकुलर में क्या चाहिए। इंट्रामोलिकुलर में रिक्वायरमेंट है टू कार्बोनिल ग्रुप की, टू कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, टू कार्बोनिल ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है किसके अंदर, इंट्रामोलिकुलर, यानी एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर एल्डोल होता है तो टू मॉलिक्यूल्स और टू कार्बोनिल ग्रुप की रिक्वायरमेंट होगी एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, क्लियर है। अब पॉइंट उठता है कि होता कैसे है, इसको कैसे देखा जाए। तो चलिए एक एक ऑप्शंस को देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं कोई भी ऑप्शंस ले लेता हूँ, मान लेता हूँ सपोज हमने फर्स्ट ऑप्शन ही ले लिया। फर्स्ट ऑप्शन में 1,4 डाई कीटोन लिखा हुआ है। 1,4 डाई कीटोन का मतलब ये हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पर CH2 लगा दिया, यहाँ CH2 लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दिया। देन इस तरीके से ये 1,4 डाई कीटोन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी कार्बन एटम हो सकता है या कोई अदर्स एल्किल ग्रुप यहाँ पर लगा हो सकता है, इधर भी लगा हो सकता है। अब होता क्या है बेसिकली यहाँ पर जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, यहाँ पर मोर एसिडिक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करता है। ठीक है, तो मोर एसिडिक हाइड्रोजन एटम वो कंडीशनल पर डिपेंड करता है कौन सा होगा। मोर एसिडिक हाइड्रोजन जैसे कि यहाँ पर क्या लगा है उस पर डिपेंड करेगा। चलो लेट्स सपोज हम करते हैं कि यहाँ से हम हाइड्रोजन को एक रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होगा, मान लेते हैं सपोज कि मोर एसिडिक है। क्लियर है, तो इस कंडीशन में मोर एसिडिक में कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होगा। अब देन जैसे ही कार्बेनाइन का यहाँ फॉर्मेशन होगा, यानी कि इसका मतलब यहाँ से वाटर जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। और नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या होता है, उस कंडीशंस पे यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव आयंस यहाँ पर कन्वर्ट होगा। तो ये जो कार्बेनाइन होगा, ये कार्बेनाइन क्या करेगा, यहाँ से इस जगह से बॉन्ड का एक फॉर्मेशन करेगा। ओके, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। हालांकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो 3 मेंबर्स का बन रहा है। 3 मेंबर थोड़ा सा लेस स्टेबल होता है, तो उस कंडीशंस में वो अपने आप ही क्या करेगा, हो सकता है यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर ले या फिर कहीं भी यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर ले, वैसी कंडीशन हो सकती है। लेकिन फाइनली अगर हम बात करें कि फाइनली क्या फॉर्मेशन होगा, तो फाइनली यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड O एज इट इज लगा होगा। देन यहाँ पर CH होगा। अगर मैं मान लेता हूँ कि सपोज यही कंडीशन यहाँ पर डेवलप हो रही है, तो देन यहाँ पर ये कार्बन एटम होगा। देन यहाँ पर कार्बन एटम होगा, यानी कि यहाँ पर CH2 होगा। देन यहाँ इस तरीके से कंडीशन होगा और इस पर यहाँ से जो एक H और यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट होगी। देन ये होगा, देन फिर उसको क्या करेंगे, हीटअप करेंगे। और हीटअप जब हम लोग करेंगे उस कंडीशंस पे यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर इसको यहाँ से H रिमूव कर देता हूँ या बॉन्ड कोई प्रेजेंट होगा यहाँ पर, मान लेता हूँ सपोज दैट, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव हो जाएगा तो कैसे होगा, यहाँ से OH होगा, यहाँ से H होगा। ये कब होता है, जब हीटिंग कर देते, तो हीटिंग कर देते तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पर CH, देन C, देन यहाँ पर आपके पास में ये CH हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये इस तरीके का फॉर्मेशन होगा। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं कि ये 3 मेंबर्स रिंग जो यहाँ पर बनी हुई है लेस स्टेबल होती है। लेकिन इसको अगर हमें एक्स्ट्रा मेंबर्स बनाना है तो यहाँ बना सकते हैं, यहाँ CH3 से कर सकते हैं। जैसे कि मैं चलो इस एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश करता हूँ, B को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं मान लेता हूँ सपोज दैट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंडीशन है, यहाँ CH3 है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, यहाँ CH2 है, देन CH2 है, देन CH2 है। तो 1 2 3 4
यहाँ पर 5 लगा दिया, देन C डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पर CH3 लगा दिया। ठीक है, तो वही कंडीशन है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करना है तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करना है और यहाँ से ये बॉन्ड को ब्रेक कर ले। ठीक है, तो जब ये कंडीशन करेंगे तो कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से आपको सही तरीके से दिख जाएगा कि यहाँ पर ये CH माइनस हो गया, देन यहाँ पर आपके पास CH2 हो गया, देन आपके पास CH2 हो गया, देन आपके पास CH2 हो गया, देन C, यहाँ पर अपन OH डेवलप कर लेंगे, ये बॉन्ड एक बन जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ CH3 हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से चार्ज जो होगा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक चार्ज जो होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और जब नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहाँ से OH और यहाँ से H का रिमूव हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंडीशन होती है। तो देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन के लिए 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। तो 2 कार्बोनिल ग्रुप यहाँ भी प्रेजेंट है, देखिए 2 कार्बोनिल ग्रुप यहाँ भी प्रेजेंट है, उसी तरह से 1,5 में भी होगा, उसी तरीके से 1,7 में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन होगी। तो इस ऑप्शन अगर हम बात करें तो इसमें हम डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, यानी कि ऑल ऑफ दीज सभी में ये प्रेजेंट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ